बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज हम इसका 4 पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट इसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है जी, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। ये नीचे उसने दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इनका हमने सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन निकाल के इसको हमने शेड करना है। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड को। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास है 4x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिख लेते हैं, 4x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन। जब हम इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी का साइन है इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4x - 3y, इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा 12। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर x और y दोनों जो है 0 पुट करने हैं। यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे दरमियान में। इस साइड पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, और इस साइड पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। तो पहले x पुट करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर ये 4 इसी तरह x की जगह पे 0 आ जाएगा, -3y इज इक्वल टू 12। 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, -3y इज इक्वल टू 12। अब 0 - 3y 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो -3y बच जाएगा इज इक्वल टू 12। अब ये -3 जो है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास y बच जाएगा इज इक्वल टू 12 ओवर -3। अब इसको हम काट देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारे पास जो y है वो आ जाएगा -4। तो अब हमने यहाँ पे देखे x 0 पुट किया, y -4 आ गया, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे? सो द पॉइंट इज, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x हमने 0 पुट किया था 0, और फिर y की वैल्यू लिख लेंगे -4। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसी तरह हम इस साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे y इक्वल हमने 0 के पुट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, 4x इसी तरह -3, y की जगह पे 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 12। 4x इसी तरह 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। 4x - 0 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 12। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 4। अब इसको हम काट देंगे यहाँ पे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो x हमारे पास आ गया 3। यहाँ पे हमने y 0 पुट किया और x हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x हमारे पास 3 है और y हमने 0 रखा था, तो y की जगह पे 0 आ गया। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स इसमें आ गए। अब ये दोनों पॉइंट्स निकालने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे टेक 0 0, ये पॉइंट हमने लेना है, x भी 0 और y भी 0, एज फॉर टेस्ट एंड पुट इन, किस में हमने पुट करना है? इनइक्वालिटी के अंदर, जो हमें इनइक्वालिटी उसने दी हुई है 4x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12, इसके अंदर हमने पुट करना है। तो इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे, 4x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके अंदर x और y दोनों हमने 0 पुट करने हैं, तो 4 इसी तरह x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, -3 y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 0 0 हो जाएगा, -3 0 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12। अब 0 - 0 हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो देखें लेस देन एंड इक्वल टू 12। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, इसको अगर हम गौर से देखें, वो कह रहा है 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12। 0 जो है वो 12 से लेस देन है,
तो ये बात ठीक है कि 0 जो है वो 12 से लेस देन ही होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये क्या होगी, ट्रू होगी। इस तरह हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास ये थी 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह हम इस सेकंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सेकंड को यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसको भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पे साइन है इनइक्वालिटी का, इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा। इसकी जगह पे इक्वल आ गया -3/2। तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है। तो x हमारा इक्वल आया -3/2 के। अब देखें इसको, ये हमारे पास लिखा है 3/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 3 को 2 पे डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो ये देखें 2 1 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखें अगर हम इसको इधर मूव कर दें, इसको नीचे और इसको ऊपर, तो ये 1 इस साइड पे आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 होल, ये 2 नीचे चला गया, ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये 1 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया, यानी कि हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो -3/2 जो है हमारे पास इसके इक्वल है, यानी कि 1 होल 1/2 के। तो इस तरह लिखने का मकसद ये है कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो उस पर इसको शो करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आंसर आया। अब हम क्या करेंगे जी, इसका भी हम टेस्ट ले लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट। टेस्ट में हम क्या करेंगे, टेस्ट में हमने पहले हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती थी x और y, तो दोनों को हम टेस्ट के अंदर 0 पुट करते थे। यहाँ पर हमारे पास जस्ट x ही है, ठीक है जी। इस इनइक्वालिटी के अंदर सिर्फ x है, तो हम x की जगह पे 0 लगा देंगे इसको टेस्ट करने के लिए। इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास टेस्ट का आंसर आ गया डायरेक्ट ही। अब इसको अगर हम देखें तो वो कह रहा है 0 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल है -3/2 के। तो ये बात याद रखें कि 0 जो होता है वो माइनस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनसे बड़ा होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम 0 लिखें उसके बाद इससे बड़ा 1 होता है, फिर 2, फिर 3, इस तरह यानी कि चलता जाता है। पॉजिटिव नंबर सारे 0 से बड़े होते हैं, और अगर 0 से छोटे नंबर्स की तरफ जाएं तो -1 आता है, -2 आता है, इस तरह माइनस वाले नंबर चलते जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 0 से माइनस वाले सारे नंबर्स छोटे होते हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि 0 जो है वो ग्रेटर है -3/2। ये माइनस का नंबर है, इसलिए 0 इससे ग्रेटर ही है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। तो इसका हमारा टेस्ट जो है वो भी क्या निकला, ट्रू। अब हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लिया है। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास ये थी, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर ये आ गया। हमने इसको इस शक्ल में लिख लिया, फिर इसका टेस्ट निकाला, वो हमारे पास ट्रू आ गया। और इसी तरह हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को भी सॉल्व किया था, और इसके हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए थे, और इसका जो टेस्ट था वो भी क्या था, ट्रू। अब हम इसको XY प्लेन पर शो कर देंगे। सबसे पहले XY प्लेन ड्रा करेंगे। यहाँ पर हम स्केल लेंगे, एक हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ठीक है जी। एक मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगाने लगा हूँ, और एक हम यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन लगा लेंगे, ठीक है जी। अब ये हमने लाइंस लगा ली है, एक वर्टिकल लाइन लगा ली है, एक हॉरिजेंटल लाइन लगा ली है। अब हम यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स ले लेंगे। ये इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ठीक है जी। इससे हम स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स ले लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हम इसके यूनिट्स लेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर को देखें, मैंने ओरिजिन के ऊपर रख दिया है 6 सेंटीमीटर को, और हम अब इसके यूनिट्स ले लेंगे 1 सेंटीमीटर। ये देखिए 6 सेंटीमीटर को मैंने इसके ऊपर रखा है। अब यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर के इसके यूनिट्स ले रहा हूँ। ये 7 आ गया, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 आ गया। इस साइड पे भी 1 सेंटीमीटर के ले लेते हैं। 6 से पीछे क्या आ जाएगा, 5, उसके बाद 4, 3, 2, 1 और ये 0 आ गया। ये मैंने 1 सेंटीमीटर के इसके यूनिट्स ले लिए हैं।
अब इनको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इस तरह मैं इनको एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है जी, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरह वर्टिकल लाइन जो हमारे पास है, इस पर भी हम यूनिट्स ले लेंगे इक्वल डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर मैं इसके यूनिट्स ले रहा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है इसको मैंने यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पर ये 5 से 4 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 2 उसके बाद 1 उसके बाद ये 0 आ गया। तो ये 1 सेंटीमीटर के मैंने डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स ले लिए। इस तरह इधर भी एरो का निशान लगा देंगे और नीचे भी 1 सेंटीमीटर पर मैं इसके यूनिट्स ले लूँगा। ये 0 जो है, 0 लाइन, इसको मैं इसके ओरिजिन पर रख रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर के मैं इसके यूनिट्स ले लूँगा। ये 0 से 1 आ गया, उसके बाद ये 2 3 4 और ये 5 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर इनको भी मैं एक्सटेंड कर दूँगा इस तरह, ताकि ये शो हो जाए सही तरह, और नीचे भी एरो का निशान लगा देंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इस साइड पे एक्स बाहर यानी कि माइनस के एक्स के आ जाते हैं। ऊपर ये हो गया वाई एक्सिस। ऊपर वाली साइड पे वाई के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे वाली साइड पे वाई के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये हमें पता है। ये हमारी एक्स वाई प्लेन बन गई। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पर राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर होंगे 4 5 6 7 और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। ऊपर वाली साइड पर वाई एक्सिस में सारे पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 5 और नीचे वाली साइड पर सारे नेगेटिव होंगे -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको ओ कहते हैं, ओ फॉर ओरिजिन। ये हमने एक्स वाई प्लेन इसकी ड्रा कर ली। एक्स वाई प्लेन ड्रा करने के बाद हमने जो इसकी फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था, इसको 4x - 3y <= 12, इसमें हमारे पास ये दो आंसर आए थे। यहाँ पर एक ये पॉइंट आया था हमारे पास 0 -4 0 x है और y क्या है -4, और ये आया था 3 0, इसमें 3 x है और 0 क्या है y। पहले हम इसको शो करते हैं, x 0 है और y क्या है -4। तो यहाँ पर देखें ओरिजिन पॉइंट पर x और y दोनों ही 0 होते हैं। ठीक है जी, और y हमारे पास -4 है, तो y का जो माइनस हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। नीचे -1 -2 -3 -4 यहाँ पर होगा। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है x 0 हो गया और y क्या हो गया -4। ये 0 -4 हमने यहाँ पे शो कर दिया, 0 -4, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और -4। ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट था 3 0, इसमें x 3 है और y क्या है 0 और x 3 प्लस का है। तो x 3 प्लस का हमारा राइट साइड पे होता है। राइट साइड पे ये 3 आ गया, इसको हम इस तरह शो कर देंगे, और जो हमारे पास y है 0 वो ओरिजिन पॉइंट पर ही होता है। अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। इस तरह हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है जी, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। ये हमारे पास था 3 और 0, ये हमने लगा दिया। अब हमने इसको शो कर दिया है, इसका जो हमारे पास टेस्ट था वो ट्रू था, तो इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिसका टेस्ट ट्रू हो उसकी हमारे पास जो शेड होता है वो ओरिजिन की तरफ बनता है। लेकिन पहले हम जो सेकंड हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की थी उसको भी देख लेते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास थी x > -3/2। तो पहले इसको शो कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ये आंसर आया था, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया था 1/1/2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास आंसर आया था माइनस में। ठीक है जी, ये माइनस में आंसर आया था, तो पहले -1 की तरफ चलते हैं। -1 और ये हमारे पास आंसर x का है। ठीक है, x माइनस के हमारे लेफ्ट साइड पे होते हैं, ये -1 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद है आगे 1/2, नीचे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 से आगे हमने एक लाइन लगानी है। नीचे 2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ से 1 से आगे 2 के दरमियान एक लाइन लगाएंगे। ये मैं आपको पहले भी कई क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ कि डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उससे हमने एक लाइन कम लगानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा है तो हम एक लाइन लगाएंगे, 1 लाइन। तो -1 और -2 के दरमियान में हम एक लाइन लगाएंगे। ठीक है जी, और ऊपर हमारे पास क्या लिखा है 1, तो 1 का अगर ऊपर नोमिनेटर में 1 लिखा है तो हमने यहाँ से -1 से आगे एक लाइन चलना है, तो एक लाइन यही बनती है हमारी। तो इसको हम इस तरह इंक्रीज़ कर देंगे और इसको स्केल की मदद से यहाँ पे बढ़ा देंगे, स्केल की मदद से इसको इंक्रीज़ कर देंगे।
तो इसको हमने इस तरह इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है जी, इसको हमने इंक्रीज़ कर दिया। ये लाइन जो है हमारी इसके साथ यहाँ पर टच नहीं हो रही, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसको भी ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, ये बढ़ा दिया और इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर जो हमारे पास एक्स जो हमारे पास आया था -1/(1/2). ठीक है जी, तो ये हमारा वो पॉइंट है। अब इस पॉइंट को इस तरह हम डार्क कर देते हैं। अब देखें ये हमने दोनों पॉइंट्स शो कर दिए। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा एक्स जो है वो किसके इक्वल था, -3/2 के। ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया। अब ये दोनों लाइंस हमने यहाँ पर ड्रा कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे जी, इसको हमने शेड करना है। तो शेड करने के लिए देखें, जो फर्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटी थी उसका टेस्ट हमारे पास ट्रू आया था। ठीक है जी, और जो हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी थी उसका हमारे पास टेस्ट भी ट्रू आया था, दोनों का ट्रू आया। तो देखिए फर्स्ट लाइन हमारी ये थी, तो इसका शेड ओरिजिन की तरफ बनना है, और सेकंड लाइन हमारी ये है, इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ बनना है। तो दोनों का शेड ओरिजिन की तरफ बनेगा, इसका भी हम ओरिजिन की तरफ शेड बनाएंगे। इस तरह ओरिजिन की तरफ ही इसका शेड बनेगा। लेकिन ये शेड आपने जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं इसके इनके यहाँ तक ही आपने रखना, इससे बाहर नहीं जाना। और ये वाली जो लाइन है इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ बनेगा, तो इसका शेड भी इस तरह ओरिजिन की तरफ ही होगा। ठीक है जी, इस तरह इसका शेड बनेगा। इसको हम इस तरह कलर कर देंगे। इस तरह इस शेड को हम क्या कर देंगे, कलर। तो ये हमारा जो शेड है ये देखें ओरिजिन की तरफ ही बन रहा है दोनों लाइनों का, क्योंकि दोनों लाइनें जो है उनका टेस्ट क्या आया है, ट्रू आया है। ठीक है जी, तो इनका शेड हमने ओरिजिन की तरफ ही बनाया। अब देखें ये जो लाइन है इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ बन रहा है, और ये लाइन इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ बन रहा है। लेकिन जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है इससे बाहर हमने नई शेड बनाना। तो ये इस तरह इसका शेड बन गया। ठीक है जी, ये इसका शेड बन गया। तो इस तरह हमने इसको शेड पर शो कर दिया। लास्ट में हम इनकी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस है वो भी लिख देंगे। ठीक है जी, ये जो हमने लाइन लगाई है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी थी। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन थी 4x - 3y = 12। तो ये हम इस लाइन के साथ लिख देते हैं। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 4x - 3y = 12। और जो सेकंड हमारी जो सेकंड लाइन थी हमारी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन थी x = -3/2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x = -3/2। तो इस तरह हम इसके ग्राफ को शो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x + 7y > 21, y < 4। ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं। पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं। 3x + 7y > 21। अब इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन। यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x + 7y = 21। यहाँ पर इक्वल आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इसमें पहले x को 0 पुट करेंगे, फिर y को। तो यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं दरमियान में। अब इस साइड पे लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, इस साइड पे लिख देते हैं पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, पहले x को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, प्लस 7y = 21। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 + 7y = 21। 0 + 7y 7y आ जाएगा = 21। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 21 / 7। अब इसको हम काट देंगे। 7 1 दा 7, 7 3 दा 21। तो y हमारे पास आ गया 3। यहाँ पे हमने x को 0 पुट किया और y हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या आया, x हमने 0 पुट किया था तो y हमारे पास 3 आ गया।
इसी तरह हम अब यहाँ पर y को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो इसको लिखते हैं 3x + 7, y की जगह पे 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 21। 3x इसी तरह प्लस 7 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इज इक्वल टू 21। 3x + 0 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 21। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 21 की डिवाइड बाई 3, इसको काट देंगे, 3 बनता 3, 3 7 था 21। तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 7 के। अब हमने यहाँ पे y 0 पुट किया है, तो x हमारे पास 7 आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज, x हमारे पास 7 आया और y हमने 0 पुट किया था, तो 7 और 0 हमारे पास पॉइंट आ गया, ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हम यहाँ पे इसका टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे टेक 0 0 एज फॉर टेस्ट एंड पुट इन, किस में पुट करेंगे हम, इस इनइक्वालिटी के अंदर, जो हमने इनइक्वालिटी यहाँ पर ली है 3x + 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, इसके अंदर हम इसको पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x + 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, इसके अंदर हमने x और y दोनों 0 पुट करने हैं। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ ये 3, इसी तरह x की जगह पे भी 0 आ गया, प्लस 7 y की जगह पे भी 0 आ गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस 7 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। 0 + 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। अब ये हमारे पास आंसर आया। अब वो कह रहा है कि 0 जो है वो 21 से ग्रेटर है, तो 0 21 से ग्रेटर नहीं होता, लेस होता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है जी। अब हमने इस फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया है, अब इसी तरह हम सेकंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इनइक्वालिटी को हम जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, सेकंड इनइक्वालिटी को पहले हम लिख लेते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है y लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब इसको पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के। तो ये सीधा सीधा ही हमारे पास y का आंसर आ गया, यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, y हमारे पास क्या आ गया, 4। अब इसको यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, टेस्ट कैसे करेंगे, हम इस इनइक्वालिटी के अंदर y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो यहाँ पर वो कह रहा है जो हमारे पास आंसर यही आ गया है, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, 0 जो है वो 4 से लेस देन है, तो 0 4 से लेस देन ही होता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लिया। सेकंड इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, y इज इक्वल टू 4 आ गया, और इसका जो हमने टेस्ट लिया उसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या आई है, ट्रू। और हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लिया, इसमें हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए हैं, और इसका हमारे पास जो टेस्ट है वो हमारे पास क्या आया, फॉल्स। अब हम इसको एक्स वाई प्लेन पर शो कर देंगे। ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रा की है, इसमें मैंने सारे यूनिट्स 1 1 सेंटीमीटर के लिए हैं। ठीक है जी, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस साइड पे सारे एक्स के पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह ऊपर वाई एक्सिस पर प्लस के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, तो -1 -2 -3। ठीक है जी, तो इसमें देखिए मैंने ये लाइन ज़्यादा लंबी ड्रा की है, ये छोटी की है, ये भी थोड़ी छोटी है, तो इसको आपने इस हिसाब से बनाना है कि आपके सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसके हमारे पास 2 आंसर आए थे, एक 0 3 आया था, ये 0 x है, और 3 क्या है, y। तो y पॉजिटिव हमारे पास 3 आ रहा है। उसके बाद ये 7 0 है, यहाँ पे x 7 है, और y क्या है, 0। तो x देखिए हमारे पास बड़ी वैल्यू 7 की आ रही है, इसलिए मैंने ये देखे x एक्सिस पर जो पॉजिटिव x थे वो मैंने ज़्यादा लिए हैं। तो आपने इस हिसाब से इसके एक्स वाई प्लेन को बनाना है कि इसके अंदर सारे नंबर्स कवर हो जाएं। ठीक है ना, और इस साइड पे देखिए y +3 आ रहा है, तो +3y हमारा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है जी, तो ऊपर देखें ये 3 कवर हो रहा है इसमें। इसी तरह जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी थी उसमें y आया था +4, तो देखिए यहाँ पे y जो है +4 ऊपर, +4 भी इसमें कवर हो रहा है। तो आपने यहाँ पर जो एक्स वाई प्लेन बनानी है वो इस तरह बनानी है,
तो वो सारे नंबर्स कवर हो जाए। जो नंबर उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उसकी लाइन आप छोटी भी बना सकते हैं। तो पहले इनको शो कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके 2 पॉइंट्स हमारे पास आए थे 0, 3 और 7, 0। ठीक है जी। अब x0 है और y क्या है +3। तो x0 ओरिजिन पर ही होगा, ठीक है, और y हमारे पास क्या है +3। तो +3 हमारा कहाँ पर आएगा 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट हमारा, इसको हम इस तरह डार्क कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पॉइंट है 0 और 3 का। इसी तरह सेकंड पॉइंट को करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है 7, 0। इसमें x7 है प्लस का और y क्या है 0। तो y0 तो ओरिजिन पर ही होता है और x7 प्लस का जो है राइट साइड पे होगा। ये 7 पॉइंट है, इसको हम इस तरह डार्क कर देंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट है 7 और 0 का। ठीक है जी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने इनको आपस में मिला दिया। ठीक है जी। इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। अब हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी थी उसको जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें हमारे पास y = 4 आया था। ठीक है जी। तो y हमारा 4 जो है वो कहाँ पर होता है, ये +4, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है जी। ये हमारे पास y = 4 आया था। अब इसको भी हमने ज्वाइन कर देना है क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, सिर्फ y की वैल्यू है, y = 4 है। तो इसको हम इस तरह ही एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, स्केल की मदद से। स्केल की मदद से हम इसको इस तरह ही एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा y = 4 यहाँ पे आता है। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर हमारी एसोसिएटेड इक्वेशंस जो है, पहली लाइन जो है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है 3x + 7y = 21। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन थी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 3x + 7y = 21। और जो सेकंड हमारी इनइक्वालिटी थी उसकी हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन थी y = 4। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं y = 4। अब देखिए ये हमने इनको शो कर दिया एक्स वाई प्लेन पर। अब हमने इसका शेड बनाना है। तो शेड बनाने के लिए हम पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट का हमारे पास जो टेस्ट आया था वो फॉल्स आया था। तो फर्स्ट लाइन हमारी ये है। ठीक है जी। इसका टेस्ट हमारे पास फॉल्स आया, यानी कि इसका जो शेड है वो ओरिजिन से मुखालिफ सिमत में यानी बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है जी। तो इसका शेड जो है हमारा इस साइड पे बाहर की तरफ बनेगा, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है इसके अंदर ही हमने बनाना है। तो इसका शेड ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, ओरिजिन से मुखालिफ सिमत में इसका इस तरह शेड बनेगा। ये वाली जो लाइन है इसका स्टेटमेंट क्या था फॉल्स। तो इसका शेड ओरिजिन से देखें बाहर की तरफ बन रहा है। और जो सेकंड हमारी इनइक्वालिटी थी उसका हमारा जो टेस्ट था वो ट्रू था। ठीक है, तो सेकंड लाइन हमारी ये है। तो इसका शेड अगर हम बनाएंगे तो वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, यानी नीचे की तरफ। तो इसका शेड ऐसे नीचे की तरफ जाएगा लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा, ना ही इस पॉइंट से बाहर जाएगा। तो इसका शेड देखिए ओरिजिन की तरफ ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। तो ये शेड हमारा इसके दरमियान ही बनेगा। तो इसको हम इस तरह कलर कर देंगे। ठीक है जी। तो इन दोनों का शेड जो है आप देख सकते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ट्रू है उसका शेड ओरिजिन की तरफ ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं उसके दरमियान ही हमने इसका शेड बनाना है। तो इस तरह इसका शेड बन जाएगा। और जो फर्स्ट लाइन थी इसका जो स्टेटमेंट थी वो फॉल्स थी, तो उसका शेड देखें बाहर की तरफ ओरिजिन की मुखालिफ सिमत में बन रहा है। और जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन थी उसका शेड जो है वो ओरिजिन की तरफ ही बन रहा है, लेकिन इससे बाहर नहीं हम ला सकते। तो ये इस तरह इसका शेड बन जाएगा। तो ये हमने इसको एक्स वाई प्लेन पर इसको शेड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी उसने 2 इनइक्वालिटीज़ दी हैं। पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे फिर सेकंड को। तो यहाँ पे फर्स्ट इनइक्वालिटी लिखते हैं 5x + 7y < 35। ठीक है जी। इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है जी। एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये इनइक्वालिटी के साइन की जगह पे इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5x + 7y, इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा 35। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने दरमियान में एक लाइन लगानी है और पहले यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। इस साइड पे लिखेंगे पुट
y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, पहले x को 0 पुट करेंगे फिर y को। अब पहले x को 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 5 लिख दिया, x की जगह पे आ गया 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब 0 प्लस 7y आ जाएगा इज इक्वल टू 35। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y 35 डिवाइड बाई 7। इसको हम काट देंगे, 7 1 द 7, 7 5 द 35, तो y हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ पे हमने x 0 पुट किया तो y हमारे पास -5 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, पॉइंट। सो द पॉइंट इज, x हमने 0 पुट किया था तो y क्या आ गया था 5, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब हमने y को 0 पुट करना है तो इसको लिखते हैं 5x प्लस 7, y की जगह पे 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 35। 5x ऐसे ही प्लस 7 0 0 आ गया इज इक्वल टू 35। 5x प्लस 0 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 35। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 35/5। 5 1 द 5, 5 7 द 35, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। तो अब हमने यहाँ पर y 0 पुट किया तो x हमारे पास 7 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या आया, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 7 और y हमने 0 रखा था तो 7 0 हमारे पास पॉइंट आ गया। अब देखिए ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पर हम इसका टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम x और y दोनों 0 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक 0 0 एज फॉर टेस्ट एंड पुट इन, पुट इन किस में हम पुट करेंगे जी, इस इनइक्वालिटी के अंदर जो हम जिसको हम हल कर रहे हैं 5x प्लस 7y लेस दैन एंड इक्वल टू 35, तो इसके अंदर हम कर देंगे यहाँ पे 5x प्लस 7y लेस दैन एंड इक्वल टू 35, इसके अंदर हमने पुट करना है। अब इसके अंदर x और y दोनों हम 0 पुट करेंगे तो 5 इसी तरह x की जगह पे भी 0 आ जाएगा प्लस 7 y की जगह पे भी 0 आ जाएगा लेस दैन एंड इक्वल टू 35। अब 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 7 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 35। 0 प्लस 0 0 आ जाएगा लेस दैन एंड इक्वल टू 35। अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास आंसर आया है इसमें वो कह रहा है 0 जो है वो लेस दैन एंड इक्वल है 35, यानी 0 35 से लेस दैन है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि 0 जो है वो 35 से लेस दैन ही होता है, उससे छोटा ही होता है। तो इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व किया इसी तरह हम सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है x माइनस 2y लेस दैन एंड इक्वल टू 2, x माइनस 2y लेस दैन एंड इक्वल टू 2। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है जी, एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इस इनइक्वालिटी के साइन की जगह पे इक्वल आ जाएगा, तो x माइनस 2y इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा 2। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर पहले हम x 0 पुट करेंगे फिर y, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, इस साइड पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, और इस साइड पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, दोनों को हमने 0 पुट करना है, तो पहले x को 0 पुट करते हैं, ये x की जगह पे 0 आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस 2y रह जाएगा इज इक्वल टू 2। माइनस 2 जो है जी y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर y बच जाएगा, इधर 2 ओवर माइनस 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर y आ जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर हमने x को 0 पुट किया है तो y -1 आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या आया, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x हमने 0 पुट किया था तो 0 और y हमारे पास -1 आ गया था, तो ये हमारे पास आंसर इसका पॉइंट आ गया। अब इसी तरह इस साइड को सॉल्व करते हैं, y को 0 हमने पुट करना है तो इसके अंदर पुट करते हैं, पहले x लिखते हैं उसके बाद -2
y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2। अब देखें x इसी तरह 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, x माइनस 0 x ही आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। अब देखिए हमने y को 0 पुट किया तो x हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, सो द पॉइंट हमारे पास क्या आया, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 2 और y हमने 0 पुट किया था तो 2 0 हमारे पास पॉइंट आ गया। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट हमने कैसे करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक 0 0 एज फॉर टेस्ट एंड पुट इन, किस में पुट करेंगे, इस इनइक्वालिटी के अंदर हम पुट करेंगे जो हमने, जिसको हम हल कर रहे हैं, x माइनस 2y लेस दैन एंड इक्वल टू 2, इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं जी x माइनस 2y लेस दैन एंड इक्वल टू 2, इसके अंदर x और y दोनों हम 0 पुट कर देंगे। अब ये x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, माइनस 2 y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, लेस दैन एंड इक्वल टू 2, तो 0 इसी तरह माइनस 2 0 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 2, तो 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा हमारे पास, लेस दैन एंड इक्वल टू 2। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि 0 जो है वो 2 से लेस दैन है, तो 0 2 से लेस दैन ही होता है, ठीक है, छोटा ही होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये हमारी स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू। अब देखिए यहाँ पर हमने सेकंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लिया, इसके बाद हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए और इसका हमने जो टेस्ट लिया है वो हमारे पास ट्रू आ गया। तो इसी तरह हमने फर्स्ट जो इनइक्वालिटी थी उसको भी सॉल्व कर लिया, उसको सॉल्व करके हमारे पास ये 2 आंसर आए और इसको भी हमने टेस्ट किया और इसका स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या आया, ट्रू। अब हम इसको एक्स वाई प्लेन पर शो कर देंगे। ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन ड्रा की है, ठीक है जी। इसमें मैंने 1 सेंटीमीटर के इसके यूनिट्स रखे हैं, ठीक है जी। हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है जी। और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पर राइट साइड पे आपको पता है सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो ये मैंने लिख दिया 5 6 7 8 तक। और लेफ्ट साइड पे x जो है वो माइनस का होता है, तो -1 -2 -3 -4 और -5। और y एक्सिस पर हमारे सारे ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। और नीचे की तरफ y एक्सिस में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है जी। तो ये हमारी एक्स वाई प्लेन ड्रा हो चुकी है। अब हम इस पर जो है पॉइंट्स शो करते हैं। जो फर्स्ट हमारी इनइक्वालिटी थी उसके हमारे पास ये 2 आंसर आए थे, 0 5, यहाँ पर 0 x है और 5 y है, और 7 0 यहाँ पे 7 x है और y क्या है, 0 क्या है, y। पहले इसको शो करते हैं 0 5, y हमारे पास 5 का है प्लस का और x 0 है, तो x हमारे पास 0 है तो वो तो ओरिजिन पॉइंट पर ही होता है, और y हमारे पास +5 है तो ये +5 यहाँ पर होता है। इसको हम इस तरह डार्क कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा पॉइंट है 0 5, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0 5। उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट था 7 0, यहाँ पर x 7 है और y क्या है 0, और x 7 प्लस का है, तो x 7 प्लस का जो है वो राइट साइड पे आपको पता है x एक्सिस पर होते हैं, ये 7 पॉइंट है, इसको हम डार्क कर देंगे, और y 0 जो है वो ओरिजिन पॉइंट पर ही होता है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है जी। ये हमारा आ गया 7 और 0। अब हम स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे और इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे, ठीक है जी। ये हमने फर्स्ट लाइन जो है वो ड्रा कर ली है, ठीक है। अब इसका हमारे पास टेस्ट देखें वो ट्रू आया था, तो इसका मतलब है इसका शेड जो है वो ओरिजिन की तरफ ही बनेगा। लेकिन पहले हम सेकंड जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी उसको भी देख लेते हैं। उसमें हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए थे, यहाँ पर 0 -1, ये x 0 है और y क्या है -1। तो पहले इसको शो कर लेते हैं, x 0 है और y क्या है -1। तो यहाँ पर देखिए x 0 तो ओरिजिन पर ही होगा और y -1 यहाँ पर होगा, तो इसको हम इस तरह डार्क कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है जी, 0 और -1, ठीक है। और इसी तरह जो है इसका सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आया था वो था 2 0, तो 2x है और 0 क्या है, y। तो 2 जो है वो प्लस का है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए x एक्सिस पर +2 इस पॉइंट पर होता है, तो इसको हम ऐसे डार्क कर देंगे, और y 0 जो है वो रीजन पर ही होता है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। स्केल की मदद से मैं इनको मिलाने लगा हूँ, ये हमने इनको भी ज्वाइन कर दी, ठीक है जी।
इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे और इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। तो ये हमने सेकंड जो है वो भी लिख लिया। ये हमारे पास जो पॉइंट था ये था 2 0, ठीक है जी। ये हमने दोनों पॉइंट्स लगा दिए। अब पॉइंट्स लगाने के बाद इनकी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस है वो भी लिख लेते हैं। देखें फर्स्ट की एसोसिएटेड इक्वेशन थी 5x + 7y = 35। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 5x + 7y = 35। और जो हमने सेकंड लाइन लगाई है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास है x - 2y = 2। तो वो यहाँ पे लिख देते हैं x - 2y = 2। ये दोनों हमने लिख दी, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब देखिए हमने इसका शेड करना है। तो इन दोनों की जो हमारे पास टेस्ट आए हैं वो ट्रू आए हैं। तो इस लाइन का शेड भी ओरिजिन की तरफ बनेगा और इस लाइन का शेड भी ओरिजिन की तरफ बनेगा। लेकिन जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं इसके अंदर अंदर ही हमने इसका शेड बनाना है। तो इस तरह हम इसको शेड कर देंगे, इसको भी हम इस तरह शेड कर देंगे और इसको भी ओरिजिन की तरफ इसका शेड कर देंगे। तो दोनों का शेड जो है वो ओरिजिन की तरफ ही होगा। इसको हम इस तरह कलर कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमने इसका शेड बना दिया ओरिजिन की तरफ। ये दोनों के जो हमारे टेस्ट थे वो हमारे ट्रू आए थे, ठीक है जी। तो इन दोनों का जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ ही बनेगा। तो इसको इस तरह हम डार्क कर देंगे। तो ये हमने इनका शेड बना दी, ठीक है जी। ये शेड करते हुए आपने ये लाजमी याद रखना है कि इनके जो टेस्ट थे वो ट्रू थे या फॉल्स थे। तो इन दोनों के टेस्ट ट्रू थे, इसलिए इनका शेड जो है ओरिजिन की तरफ ही बना है।